2019 के आखिर में चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचाई, उसके खौफनाक मंजर को शायद आज तक कोई भी नहीं भुला पाया होगा। हालांकि धीरे धीरे आम जिंदगी पटरी पर आना शुरू तो हुई, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स अब भी लोगों में देखने को मिलते हैं। कोरोना ने क्या आम क्या खास हर किसी की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाला, लेकिन बीतते वक्त के साथ ये दौर भी बीत गया। मगर अब चीन में एक और भीषण महामारी ने दस्तक दे दी है, जिसने दुनिया के सामने एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। चीन में सांसों की एक रहस्यमय बीमारी ने दुनिया को फिर से टेंशन में ला खड़ा किया है। कोरोना महामारी के बाद अब चीन में एक और बीमारी कहर बनकर बरस रही है। खास बात यह है कि चीन में बड़े पैमाने पर बच्चे निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी की वजह से अस्पतालों में भारी भीड़ है। इस बीमारी का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बच्चों में मुख्य रूप से तेज बुखार सहित कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चों में फुफ्फुसीय नोड्यूल विकसित हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि संक्रमण ये घातक है, लेकिन चीन में फैली इस बीमारी के चलते अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी एक्शन में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद WHO इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस बीमारी को सबसे पहले उत्तरी चीन में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। अक्टूबर के बीच से ही यहां रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के लक्षण पहले तौर पर वायरस की तरह है, जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। हालांकि मामलों की गंभीरता अलग अलग होती है। गंभीर मामलों में कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत पड़ जा रही है। वहीं चीन में बढ़ रही इस रहस्यमय बीमारी के बढ़ते मामलों के लिए चीनी अधिकारियों ने कोविड-19 प्रतिबंध हटाने इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया यानी बच्चों में जो एक आम जीवाणु संक्रमण होता है वो, रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस यानी RSV जैसे रोग जनकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस पूरे मामले पर WHO ने चीन से रिपोर्ट की मांग की है, ताकि वो इस बीमारी की प्रकृति और कारण को समझने और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सके। इसके अलावा इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को एहतियाती कदम उठाने की भी सलाह दी है। इनमें अच्छी स्वच्छता अपनाना, रेस्पिरेटरी संबंधी समस्या के लक्षणों के लिए डॉक्टर से संपर्क करना आदि शामिल है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी से भारत को कितना खतरा है और क्या भारत को इस बीमारी से चिंतित होने की जरूरत है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी से भारत पर खतरे के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मौजूदा संक्रमण महामारी बन सकता है या नहीं। चीन ने हाल ही में ज्यादातर बच्चों में रहस्यमयी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के फैलने की सूचना दी। बच्चों को बिना किसी अन्य लक्षण के उच्च श्रेणी का बुखार आ रहा है। बहरहाल चीन में एक बार फिर रहस्यमय बीमारी के चलते बढ़ते प्रसार ने वैश्विक स्तर पर लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले यहीं से सामने आए कोविड-19 का प्रभाव पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये बीमारी महामारी का रूप लेती है या फिर इस पर रोक लग पाती है। फिलहाल इस पूरी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे जन आदर्श भारत। हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करके हमारे साथ वहां भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।